हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं कुछ आपको अपने स्ट्रेटजी यानी तैयारी कैसे करनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं कुछ नोट डाउन करके लाया हूं। जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस जो एसएससी के तहत आती है कांस्टेबल्स एग्जाम की, उसके सिलेबस की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन होंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम में अपियर हो रहे होंगे। तो उनके लिए सिलेबस क्या होगा? पहले तो इसमें सीबीटी एग्जाम होता है। सीबीटी आई मीन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो सीबीटी एग्जाम में रीजनिंग होते हैं और जीके जीएस, उसके साथ मैथ्स और कंप्यूटर, ये 4 सेक्शंस होंगे। तो उसमें आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 नंबर के। और फिर करंट अफेयर या जीके के सेक्शन होंगे जो टोटली होंगे 50 क्वेश्चंस और 50 नंबर। उसके बाद मैथ्स है 15 अर्थात 15 और 15 मार्क्स। और इसके साथ ही कंप्यूटर 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें टोटली आपको 100 क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम का भी ध्यान रखते हुए आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो जैसे ही आपका सीबीटी कंप्लीट होगा उसके बाद फिजिकल, फिर मेडिकल, देन मेरिट एंड द ज्वाइनिंग, ऐसे प्रोसेस चलता है। तो पहले तो हम आज बात करेंगे सीबीटी पे अर्थात कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के सिलेबस का। तो इसमें से बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो कि फर्स्ट टाइम इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं या उन्होंने अभी 12th फाइनल किया है या गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए अभी आए। तो सबसे बेसिक बात है कि ये चारों जो सब्जेक्ट हैं उसको आप एक बार नोट डाउन कर ले सिलेबस। एक तो सिलेबस नोट डाउन करें और किसी से भी पढ़ ले। कोई भी टीचर्स, जैसे बहुत सारे टीचर्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हर आदमी का अपना समझने का स्टाइल होता है और हर टीचर को अपना समझाने का स्टाइल होता है। तो जो व्यक्ति किसी भी टीचर से सेटिस्फाई है उनसे आप एक बार इन सारे सिलेबस को नोट डाउन करें। जैसे मैथ्स आपने पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, जीके जीएस पढ़ लिया, मैं सबके बारे में एक एक करके चर्चा करूंगा। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर ले, अपना पूरा वो नोट्स तैयार कर ले और उस नोट्स को बाद में रिवीजन करें। तो आप इसको पहले ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद तरीके आप अपना मैथ्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया, फिर रीजनिंग का छोटा सा एसएससी का सिलेबस है, उसको आप कहीं से देखिए। आप या तो किसी टीचर का एक पूरा कोर्स ले लें और उसको जो है कि एक साथ नोट डाउन कर ले, या आप ये कर सकते हैं कि आप रीजनिंग का थोड़ा भी आपका प्रैक्टिस है तो आप अगर किसी टॉपिक में फंस रहे हो, आई मीन मान लो कि किसी का ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है उसमें परेशानी आ रही है, तो उस चैप्टर को किसी भी टीचर से यूट्यूब पे जाए और उसको पढ़ ले, यानी एक दो पन्ने के नोट्स बनाए और फिर उसको जो है कि एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहीं से निकाले और उसको प्रैक्टिस कर ले। इस तरीके से आपका चैप्टर वाइज रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात जीके जीएस, तो इसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। उससे पहले मैं कंप्यूटर पे चलता हूँ। तो कंप्यूटर का 10 मार्क्स के हैं, 10 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो हमारे भाई बहन हैं, वो यहीं पे मात खा जाते हैं। मतलब कि उन्होंने मैथ्स बढ़िया कर लिया, रीजनिंग बढ़िया। जीके जीएस की बात अगर करें तो एसएससी में जीके जीएस को पकड़ना काफी मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि इसके जीके जीएस का सिलेबस डिफाइंड तो है, बट ये कहाँ से पूछ देगा, किस टाइप का पूछ देगा, ये मुश्किल है। तो इसके लिए पहले आप कंप्यूटर के लिए भी ध्यान देंगे और किसी भी टीचर से एक बार पढ़ ले, क्योंकि 10 मार्क्स जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, वहाँ आप अगर इसमें बढ़िया मार्क्स ले लेते हैं, अगर आई मीन कि 7-8 भी अगर ले आते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर हो जाएगा और आप अपना सीट को कंफर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए कंप्यूटर कर ले ऐसे। और रही बात जीके जीएस की, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कि वो समझते हैं जीके जीएस रटने का चीज है, तो इसके लिए वो शुरू से ही अपना कोई भी बुक प्रेफर कर लेते हैं और उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात सही है कि आज तक जीके जीएस, जैसे अगर पहले सीबीटी एग्जाम नहीं होती थी, जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं थे, उस टाइम में क्या होता था कि मैक्सिमम 2, 4 या 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और उसमें मुश्किल से जो है कि 250 क्वेश्चन, मैंने 50-50 भी अगर जीके किए होंगे और उसको आप याद कर लो, उसी को रिपीटेशन होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आने से बहुत सारे क्वेश्चंस जो सेटर को सेट करने होते हैं, इसलिए आप अगर ये सोचते हैं कि मैं एसएससी निकालने के लिए कोई एक बुक को रट के और निकाल लूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। और इस एग्जाम में, कॉन्स्टेबल्स एग्जाम के लिए जो भी है, उसमें तो 50 मार्क्स के यानी 50 क्वेश्चंस आते हैं जीके जीएस के। तो इसके लिए आप जीके जीएस को ऐसे नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जीके जीएस के लिए भी किसी टीचर से पढ़े, एक बार नोट्स तैयार करें अगर आपके पास टाइम है।
अभी क्योंकि ये सितंबर अक्टूबर के पास में फॉर्म आएगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी आप जीके जीएस को नोट डाउन करें। वरना अगर कोई चाहता है कि नहीं सर मैं तो किसी बुक को प्रेफर करके उससे पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो भी ठीक है, वैसा भी आप कर सकते हैं। जैसे आप क्या काम करें कि मैंने जो पढ़ा है अधिकतर, वो तो या तो मैंने लुसेंट का एक बुक आता है जो कि आप सब जानते होंगे, और एक मैंने बुक देखा इधर, बहुत ही बढ़िया सा बुक, एक ये दृष्टि आईएएस वाले जो विकास दिव्यकीर्ति सर है, उनका एक बुक आता है एज ए लुसेंट टाइप का। तो आप दोनों में से किसी एक बुक को प्रेफर करें। उसमें दृष्टि आईएएस की जो बुक है, उसमें तो एक पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस को टैकल किया गया है और उस टाइप से डिजाइन किया गया बुक को, तो आप उसको देख सकते हैं और उसको डेली वेज से पढ़ सकते हैं। और उस पे जो, जैसे मान ली आपने कोई चैप्टर निकाला पॉलिटी का, हमने जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर निकाला, तो फंडामेंटल राइट के पूरे नोट्स को मैंने पढ़ लिया। और नोट्स पढ़ने से तो पता चलता है कि मुझे ये पता है, मुझे याद हो गए, लेकिन ओरिजिनल बातें कब पता होंगी, जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे। तो आपने फंडामेंटल राइट्स पूरा पढ़ा, चैप्टर जो कंप्लीट किया, और अब उसका आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। आप जाएंगे और एमसीक्यू जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब आप क्वेश्चंस का ऑप्शन देखेंगे तो उसमें जो है कि सारे ऑप्शंस आपको आसपास दिखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ओह ये तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, और फिर आपका ध्यान उस समय फोकस होता है। तो इस तरीके से जब मैं पढ़ाई करता था, उसमें जीके के स्पेशली बताता हूँ, तो हमारे यहाँ एक ग्रुप चला करता था। हम 10-15 बच्चे मिलके एक ग्रुप बनाते थे, और उसमें क्या होगा कि ग्रुप में क्वेश्चंस टारगेट दिए जाएंगे कि जीके का इतना चैप्टर और साइंस का इतना, बायो का इतना, ऐसे करके टारगेट होंगे। और उस टारगेट को लेकर के आप कल कंप्लीट करके अब हम सब एक साथ मिलेंगे और उससे क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप का। और इस तरीके से जीके रिवाइज होता है। जीके, क्योंकि जीके एक बार तो समझने का चीज है और उसके बाद टोटली रिवीजन का चीज है। तो इस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि ऐसा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाए जिसमें आपको वर्क दिया जाए कि इसमें इस बुक से इतना कंप्लीट करके आना है और उस पर आधारित एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ जीके जीएस में, ताकि हमारे भाई बहन को इससे फायदा हो। तो इस तरीके से आप जीके भी कंप्लीट कर लेंगे। और बात हो गई कि मैंने सिलेबस टोटली कंप्लीट कर लिया। अब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ, आप तुरंत सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद कोई सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सेट प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि आपका एक तो टाइमिंग जो 90 मिनट्स है, वो टाइम भी आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम ले रहे हैं और कौन सा टॉपिक आपका वीक है। इस प्रकार से आप सेट प्रैक्टिस में आपको ये पता चल जाएगा, और उसी टॉपिक पर अब मेहनत करना है, जा करके उस टॉपिक पे मेहनत करना है। इस तरीके से टोटली आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे और सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे, बस यही है। और ये चूंकि इसके बाद फिजिकल होंगे, और बहुत सारे एग्जाम्स में फिजिकल के लिए बहुत कम टाइम दिया गया था, तो इसके लिए फिजिकल को भी आसान नहीं समझना, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल 1600 मीटर विद इन 6 मिनट, ये आसान नहीं है। तो अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं सर फिजिकल के साथ अगर रिटर्न की तैयारी करूं, तो अगर उसका रिटर्न बेसिक लेवल से अच्छा है तो वो फिजिकल भी कर सकता है और रिटर्न भी, क्योंकि आप जानते हो फिजिकल जरूरी है। फिजिकल डेली यूज में भी काफी जरूरी चीज है बॉडी के लिए, क्योंकि जब तक हमारा बॉडी ही ट्रेंड नहीं होगा तब तक हम माइंड का सही उपयोग नहीं कर सकते। तो मैं तो मानता हूं कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह में 1-8 किलोमीटर ही वॉकअप टाइप का रनिंग कर ले, फिर थोड़ा एक्सरसाइज कर ले। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग भी सही तरीके से काम करेगा और आप चीजों को बहुत ही बढ़िया से कैचअप भी कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। वैसे जिनका अभी रिटेन कमजोर है, वो लगता है, उनको लगता है कि मैं 3-4 महीने में फिजिकल कर लूंगा, तो वो पहले जो है कि रिटेन पे फोकस करे और आपके बाद जो है कि ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो मैंने अपना कुछ आपको सुझाव बताया, और आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर में आपसे बोला हूँ कि काफी दोस्तों को लेके आऊंगा, उनका भी स्ट्रेटजी हम जानेंगे। तो इस तरह के से अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।